अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैयद फवाज अली। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर डुपर मेले के आगाज में बस 3 दिन ही बाकी रह गए हैं। उसके बाद सीटी बजेगी और स्टेज सजेगा। मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स की मेजबानी करेगा अबू धाबी का शेख जैद स्टेडियम। 9 जून को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के मैच से PSL का दोबारा आगाज होगा। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा और लाहौर कलंदर्स का चौथा नंबर है। इवेंट के लिए टीमों की तैयारियां भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। ये प्रैक्टिस मैच कौन जीता आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। और कराची किंग्स के शर्जील खान के लिए कराची और अबू धाबी में करंतना के दौरान वक्त गुजारना कितना मुश्किल था, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज से करवाएंगे आपकी मुलाकात। टेस्ट स्क्वाड में वापस आने वाले 18 साला फास्ट बॉलर नसीम शाह से भी होंगी मजे मजे की बातें। नसीम शाह अपनी परफॉर्मेंस से टीम में जगह पक्की करने के लिए पुराज़म है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान लॉर्ड्स टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन है। 5वें रोज का खेल भी जारी है। मैच तो शायद ड्रॉ हो जाए, मगर यह मैच न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों के लिए बहुत यादगार रहा है। पहले कीवी ओपनर डेविन कॉनवे जिन्होंने डेब्यू पर डबल सेंचुरी बनाई है, और दूसरे फास्ट बॉलर टिम साउथी जिन्होंने क्रिकेट के घर यानी लॉर्ड्स में एक इनिंग्स में 6 विकेटों का कारनामा सरंजाम दिया है। बहुत हो गई क्रिकेट की बातें, अब जरा टेनिस का भी रुख कर लेते हैं। पेरिस में फ्रेंच ओपन के मुकाबले जारी हैं। स्टार प्लेयर रॉजर फेडरर शिकस्त से बच गए हैं। इस कामयाबी ने फेडरर को चौथे राउंड में पहुंचा दिया है। और भी बहुत सी खबरें हैं, तो नाज़रीन वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। अबू धाबी में टीमों की तैयारियां जारी हैं। प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ वार्म अप मैचेस भी खेले गए हैं। गुज़िश्ता रात खेले गए वार्म अप मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया। बड़े मुकाबलों से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी तैयारियां जारी हैं। तो तैयारियां जारी हैं और जोश और वलवला भी बढ़ रहा है। कराची किंग्स के जारे मिजाज बल्लेबाज शर्जील खान कहते हैं कि करंतना का वक्त मुश्किल था, लेकिन अब खिलाड़ी खुश और इवेंट के लिए पुरजोश हैं। मार्टिन गप्टिल वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनके तजुर्बे से फायदा उठाऊंगा। फिटनेस पर काम कर रहा हूं, करियर के आगाज से ही ओपनिंग कर रहा हूं। कौमी टीम में किस नंबर पर खिलाना है ये फैसला तो मैनेजमेंट का है। समग्र नुमाइंदे हुज़ैफा खान ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखा देते हैं। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समर टीवी को टाइम दिया। ये बताइए कि एक मुश्किल मरहला था करंतना का, उसके बाद अब आप लोग फ्री हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो कितना ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं प्लेयर्स? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फीलिंग है। और जैसे कि पता है क्वारंटीन हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन अब पिछले 1.5 साल से जैसे हालात हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके साथ ही अपने आप को मैनेज करना होता है। तो क्वारंटीन में बस यही है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना मुश्किल होता है। टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से थोड़ा बताइएगा, क्योंकि थोड़ी चेंजेस हुई हैं। पहले आपके टीम में मार्टिन गप्टिल नहीं थे, अब मार्टिन गप्टिल आ गए हैं। बिल्कुल, मार्टिन गप्टिल ऐड हुए हैं हमारे साथ स्क्वाड में। एक बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा क्रिकेट का हर फॉर्मेट का ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो। तो बिल्कुल उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हो भी रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना सीनियर हैं, इतना एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करेंगे। गप्टिल भी आपके पास मौजूद हैं, बाबर भी हैं, और आप खुद भी ओपनिंग कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्लॉट कराची किंग्स का जो है वो बकिया मैचेस के लिए क्या होगा? देखेंगे, तो अभी इंशाल्लाह मैचेस शुरू होंगे तो देखेंगे। अभी तक तो खैर कोई ऐसी बात नहीं हुई। अभी तो हमारी जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, फील्डिंग की भी, बैटिंग की भी, और उस हिसाब से भी तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चल रहा है। फील्डिंग के ऊपर अपनी बहुत ज्यादा आपके ऊपर बात होती है कि वेट की वजह से कि आपकी फील्डिंग, तो आप फील्डिंग के ऊपर कितना आप जो है फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे कोचेज हैं और पाकिस्तान टीम में भी कोचेज थे हमारे साथ। फील्डिंग के ऊपर साथ साथ बिल्कुल काम चल रहा है, डेली कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग, स्लिप कैचेज वगैरह, तो साथ साथ उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी आएगी आगे। आप पे ये भी बात हो रही है कि आप सिर्फ लीग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ नाकदीन ये भी बात करें, इंटरनेशनल में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, 250 है आपकी टोटल करियर में, तो इसके ऊपर कितना ओवरकम करने के लिए क्या कर? कुछ टाइम बाद कम बैक किया है, थोड़ा सा अपना साथ साथ खेल के कॉन्फिडेंस ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस कॉन्फिडेंस को वहाँ पाकिस्तान टीम में जाकर डिलीवर कर। अच्छा, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपको कंसिस्टेंट चांस नहीं दिया जा रहा? साथ दोनों इनिंग्स, दोनों सीरीज के अंदर एक एक मैच दिया गया, तो इसकी वजह से भी तो परफॉर्मेंस मुतासर नहीं हो रही आपकी? देखिए, ये आपके सारा मेंटालिटी है कि आप इसको सोचते कैसे हैं। मैं तो हर चीज़ हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बस जब भी मुझे मौका मिले, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस मौके को अवेल करूँ। जो भी चांस मिले आपको, तो आगे भी मेरी यही कोशिश होगी। आगे जाता हूँ टूर पे इंशाल्लाह, तो जो भी मैच मिले, जहाँ भी मौका मिले, कोशिश करूँगा उस चांस को अवेल।
T20 टीम में आपका नाम आ चुका है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का दौरा है, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाबर और रिजवान ओपनिंग स्लॉट पे मौजूद हैं, फखर जमान भी टीम में मौजूद हैं। तो ओपनिंग का एक इशू चल रहा है कि कौन ओपनिंग करेगा, तो आप ओपन पे ही खेलना पसंद करेंगे या अगर आपको नीचे एज अ स्लॉगर खिलाया जाता है तो उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार करें? देखिए, मैं हमेशा से सारी क्रिकेट जो है ना, मैं एज अ ओपनर ही खेला हूँ, और ये तो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, कैप्टन का डिसीजन होता है, तो वहां जाके देखेंगे जो सिचुएशन बनेगी, जो चीजें होंगी। आजकल क्योंकि आप फिटनेस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो शर्जील खान की मदद जानना चाहते हैं कि उनका फेवरेट खाना जो है वो डिश कौन सी है, कौन से खाने आप जो है वो पसंद करते हैं? देखिए जी, अपना कह सकते हैं मुझे लेबनीज फूड पसंद है, लेकिन मैं ज्यादातर सारा अपना ग्रिल्ड फूड पे मैं अभी हूँ बिल्कुल, और उसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे न्यूट्रिशन है, जो हमारे डाइट वाले हैं, यहाँ पे हमारे ट्रेनर हैं, फिजियो हैं, वो उनसे सारी चीजें मैं पूछता हूँ। वहाँ पाकिस्तान टीम में भी मैं पूछता था, तो जो आजकल रिक्वायरमेंट है सारी, मैं उस हिसाब से ही मतलब अपना डाइट प्लान मैंने किया हुआ है। कराची किंग्स इस टूर्नामेंट में क्या देख रही है, और फाइनल जो है शर्जील खान का फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, अभी इंशाल्लाह कराची किंग्स के साथ ही हमारा मैचेस शुरू होने वाले हैं। पहला फोकस तो यहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे क्रिकेट खेलें और अपने टाइटल को डिफेंड करें। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि सेम चीज उसको लेके जाएं वहाँ पाकिस्तान टीम में। वहाँ मौका मिलता है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से टीम को मैचेस जितवाऊं। ठीक है, शर्जील खान हमारे साथ मौजूद थे। जितनी जारहाने बैटिंग करते हैं उसी तरह बातें करते हैं, और शर्जील खान का यही कहना है कि पहले PSL उनका हदफ है और फिर सीरीज बाय सीरीज उनका हदफ है कि वो वर्ल्ड कप तक जाएं और अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जिताएं। तो फिटनेस पर काम कर रहा हूं और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा हूं। जैसे ही मौका मिला तो अच्छी परफॉर्मेंस देकर साबित करूंगा कि मेरी सिलेक्शन बहुत बेहतर है। तो शर्जील खान ने तो अपने अज़ाइम बता दिए हैं, लेकिन 3 दिन बाद सजेगा पाकिस्तान क्रिकेट का सुपर मेला। राशिद खान कहते हैं कि PSL टॉप 3 क्रिकेट लीग्स में शामिल है कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्लेयर्स PSL को अच्छा करार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है और PSL के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो अबू धाबी में मेले का समय है। तमाम 6 टीमों ने शेख ज़ायद स्टेडियम में डेरे डाल रखे हैं। प्रैक्टिस और वार्म अप मैचेस भी हो रहे हैं। कोई टीम फुटबॉल खेल रही है और अपना लहू गरमा रही है, तो किसी टीम के खिलाड़ी नेट पर जान मार रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा, जिसके बाद जोड़ पड़ेगा 3 माह बाद PSL 6 का दोबारा आगाज 9 जून से अबू धाबी में हो रहा है, जब लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। सीजन 6 के पहले 14 मैचेस कराची में हुए हैं। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, पेशावर ज़ल्मी दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स का है जनाब चौथा नंबर। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स 5वें, जबकि सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स का आखिरी नंबर है। इब्तदाई 14 मैचेस में तो कराची किंग्स का पलड़ा भारी रहा, मगर अब अबू धाबी में क्या होगा? यहाँ की स्पिन विकेटें बल्लेबाजों का इम्तिहान लेंगी। तो बस मजीद 3 दिन आपको इंतजार करना है और फिर सीटी बजेगी और स्टेज सज जाएगा। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के 18 साल फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि सरफराज अहमद बेहतरीन कप्तान हैं, ग्राउंड में गुस्सा करते हैं और बाहर आकर फिर आराम से समझाते हैं। यूट्यूब पर वसीम अकरम, वकार यूनुस और शेब अख्तर की वीडियोस देखा करता था। हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने नसीम शाह का इंटरव्यू किया है, आइए आपको वो इंटरव्यू दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और नौजवान फास्ट बॉलर, जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को भी रिप्रेजेंट किया और इसके साथ साथ अब जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो बिल्कुल नसीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया आपके साथ पेश आया, आप का मैसेज जो है वो आपकी तरफ से मिस हो गया था, जिसमें कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवानी थी। वो बड़ा अनफॉर्चुनेटली आपको बाहर कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स में वापसी हुई PSL में, और अभी भी आप अबू धाबी में मौजूद हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम में भी आपका नाम वापस आ गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स थी वो? क्रिकेट ही हमारी लाइफ है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम खुश होते हैं, जब कोई भी जगह पे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम खुश होते हैं, और अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो जाहिर हमें ऐसे फील होता है। लेकिन ऐसे ही था, जो एक मिस्टेक हुआ था मुझसे, और मेरे ख्याल से मिस्टेक से इंसान सीखता है। तो यही था कि अल्लाह ने, जैसे पहले मैंने बात की कि अल्लाह ने यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ था तो मैं आया, क्योंकि मेरा तो यही था कि जो मैं सोचता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ मैं वही करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छा नसीम, ये बताएं कि क्रिकेट का शौक कैसे पड़ा, और खासतौर पर वालिदैन की सपोर्ट बड़ा मायने रखती है। तो वालिदैन मना करते थे या कहते थे कि क्रिकेट खेले? तो क्या जरा अपनी फीलिंग्स बताएं जरा बचपन की, कि कैसे क्रिकेट का शौक पड़ा और वालिदैन की कितनी सपोर्ट थी?
यूट्यूब पे शोएब अख्तर की बॉलिंग निकालना, वसीम अकरम की बॉलिंग निकालना, वकार यूनुस की बॉलिंग निकालना, तो इन चीजों से बहुत चीजें मतलब सीखने को मिलते, एक जज्बा होता था यार, इनकी तरह बनना, इनकी तरह ये कैसे बॉलिंग करते हैं। और टेप बॉल पे बॉल करते थे तो एक बॉल वकार यूनुस की तरह, एक बॉल वसीम अकरम की तरह, एक बॉल शोएब अख्तर की तरह, कि इस तरह की बॉलिंग करनी है। मतलब एक होता था ना शौक की, और इतने बड़े बड़े नाम थे तो हम उनका नकल उतारते थे। बॉल पे ना टेप चढ़ाना है तो उसके लिए 20 रुपए चाहिए होते थे हर हफ्ते में। तो अब्बू मुझे नहीं देते थे, उनको पता था ये क्रिकेट के लिए लेके जा रहा है। तो इसलिए मैं ना अपने अम्मी को तो क्रिकेट का पता ही नहीं था। अम्मी को तो मतलब 1% भी नहीं था कि क्रिकेट होता क्या है, बस इतना पता था कि पता नहीं क्या करता है। तो अम्मी से पैसे मांगता था तो अम्मी पैसे देते थे, उनको तो ये नहीं पता था कि क्रिकेट के लिए लेके जा रहे किस लिए, लेकिन वो पैसे देते थे। तो यही था कि अगर उस टाइम पे अम्मी भी पैसे ना देते तो शायद क्रिकेट छोड़ देता कि यार ये तो टेप के पैसे नहीं है, वो मुझे टीम में ही नहीं लेंगे। अच्छा नसीम, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इस मर्तबा ऑफ कलर दिखाई दी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के जो पहले लेग हुई कराची में जो हुए 14 में, उस तरह का वो जज्बा और जुनून नहीं दिखाई दिया जो कोयटा ने यूएई के मैचेस में और जो पाकिस्तान में जो सीजन 5 हुआ था उसमें दिखाए थे। कोयटा की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, काफी सरफराज अहमद को भी हमने देखा कि एग्रेसिव दिखाई दिए हैं ऑन फील्ड। और सैफी भाई जब गुस्सा करते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं, और जब आपको चौका या छक्का लगाता है बैट्समैन तो फिर क्या फीलिंग्स आती हैं? गुस्सा आता है उनको जब आपको चौका या छक्का लगता है? तो अगर आप टेप बॉल की गली में भी क्रिकेट खेलते हो ना, तो आपको एक नेचुरली इंसान को ना वो हारने की वो अजीब सी वो गुस्सा और वो जेलसी होती है, जो कि मुझ में भी है और मेरे ख्याल से कि जितने भी क्रिकेटर है सब में होते हैं। जबकि एक बॉलर को चौका लगता है तो उसको गुस्सा आता है कि क्योंकि बैट्समैन तो लाइक एक आप समझो एक दुश्मन ही होता है। अगर वो आपको मार रहा है, वो बल्ले से मार रहा है या आपको पिस्तौल से मार रहा है, मार तो रहा है ना, जब मार रहे तो आपको गुस्सा आता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैचेस जब आप हार रहे होते हो तो उस तरह कॉम्बिनेशन जब नहीं बन रही होती है तो थोड़ा सा होता है। और सैफी भाई जो है मेरे ख्याल से जब वो मैच में होते हैं तो वो सही चीजें बता रहे होते हैं। वो बाहर से लगते हैं कि गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें बता रहे होते हैं, उनका अंदाज थोड़ा सा ऐसे है, वो चीजें बता रहे होते हैं कि जो मेन चीजें होती हैं। और फिर जब जैसे मैच खत्म होता है तो उसके बाद वापस आके कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है, ऐसे होता रहता है। अच्छा नसीम, अगर आपको जज बना दिया जाए और अगर आपको कहा जाए कि इन 3 प्लेयर्स को नंबरिंग करें, इनको 1, 2, 3 में कैटेगराइज करें, तो कैसे करेंगे? विराट कोहली हैं, स्टीव स्मिथ हैं और बाबर आजम हैं, तीनों ही दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं। मैं रखूंगा करंट में बाबर भाई पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे कोहली और तीसरे पे स्मिथ। जितना मुझे क्रिकेट की समझ आ रही है तो इस टाइम पे मुझे मतलब दोनों आप समझो कि एक लेवल के बैट्समैन है, लेकिन बाबर भाई आजकल मुझे अच्छे लगते हैं। नसीम, हमने देखा है कि जिस तरह माजी में बॉलिंग पेयर बनाए जाते थे पाकिस्तान के, खास तौर पर बॉलर्स की बात की जाए तो वकार यूनुस और वसीम अकरम बहुत बड़े लेजेंड और बहुत बड़ा पेयर। आप किसको मुनासिब समझेंगे अपना बॉलिंग पेयर जो है उसका पार्टनर बनाना, और किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं बॉलिंग पेयर बॉलिंग अच्छी करवाएं जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो? तो कौन सा आप किसके साथ, किस बॉलर के साथ ज्यादा इजीली कंफर्टेबल फील करते हैं? मैंने तो शहीन के साथ बॉलिंग की होती है, क्योंकि वो नेट में भी अक्सर मैं पेशावर जाता हूँ, वो कहते हैं यहाँ पे बॉलिंग करते तो एक कैंप टाइप सा लगा लेते हैं हम 10-15 दिन का, तो उसमें हम दोनों साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं। और वैसे मैचों में भी काफी उनके साथ किए, तो ये है कि वो अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है। बाकी कोई भी फास्ट बॉलर और आपके साथ एक टीम में खेल रहा हो तो मजा आता है कि जब वो अच्छा कर रहे हो या आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जैसे बैट्समैनों की पार्टनरशिप होती है तो उसी तरह बॉलर्स की भी होती है। अच्छा नसीम, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ जाती जिंदगी के हवाले से भी बात की जाए। शादी कब कर रहे हैं? और पठानों में तो रवाज है जल्दी शादी करने का, लेकिन ये बताएं कि कब शादी कर रहे हैं और वालिदैन की मर्जी से करेंगे या अपनी मर्जी से वालिदैन को मनाएंगे और अपनी मर्जी को आगे लेके आएंगे और शादी करेंगे? मेरे ख्याल से इतने छोटे, अभी शादी के बारे में तो अभी सोचा ही नहीं है, और जब भी शादी करनी है तो जब भी टाइम आएगा, अभी तो बहुत टाइम है शादी के बारे में भी तो सोचा ही नहीं है, अभी तो हम दूसरे को बच्चों को मनाते हैं। तो नसीम शाह ने तो अपने अज़ाइम बता दिए हैं और अब कुछ टेनिस की बात कर लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर, स्पेन के राफेल नडाल और सर्बिया के नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे राउंड में पहुंच गए हैं।
तो जनाब अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपको एक बार फिर बता दूं कि 3 दिन बाद होगा लाइव एक्शन अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में। हमें भी इंतज़ार है और यकीनन आपको भी इंतज़ार होगा। PSL के बकिया मैचेस शुरू होने वाले हैं और पहला मैच इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान खेला जाएगा। तो लाइव एक्शन के लिए हमें बस सिर्फ 3 दिन का इंतज़ार करना होगा और इन मैचेस को हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप तक इनके बारे में अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।